हेलो गाइज। आज से हम टॉप 500 क्वेश्चन जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी के अंदर, उसमें बहुत कारगर साबित होंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, ये 500 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, जिसमें सम्मिलित है अरिथमेटिक भी और एडवांस भी सम्मिलित है। टोटल 500 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और टोटल कंसेप्ट के साथ करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा पूरा कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी 3 संख्याओं का योग दे रखा हो, क्रमिक संख्याओं का योग, क्रमिक संख्याओं का अगर योग दे रखा हो, क्रमिक 3 संख्याओं का योग मान लो n दे रखा है, तो n में अगर 3 का भाग देते हैं तो इससे हमें मिडिल वाली भी संख्या निकल जाएगी, मिडिल वाली संख्या मिल जाएगी। और मिडिल से अगर एक माइनस कम कर दें तो यहाँ स्मॉल संख्या आ जाएगी, और अगर मिडिल में एक प्लस कर दें तो ये बिगर संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ यही क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्या का योग दे रखा है 1350, कितना 13, इसमें 3 का अगर भाग देंगे तो इससे मिडिल नंबर मिल जाएगा। तो काट लो, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 450। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या मिलेगी एक कम करके 449, बड़ी संख्या एक प्लस करके 451। दोनों संख्याओं के योग की बात करेंगे, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, दो संख्याओं गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्या क्या होगी? तो देखो, दो संख्याओं गुणनफल यानी x और मल्टीप्लाई y बराबर दे रखा 45, और इनके स्क्वायर का जो योग दे रखा वो दे रखा 106। तो हिट एंड ट्रायल से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ऐसी वैल्यू देखो पुट कर लो कि जो 45 आ जाए, तो क्या कौन संख्या होगी? 9 और 5, 9 और 5, 9 पंजे 45, और यहाँ भी स्क्वायर करके देख लो, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 ने 81 और 5 में 25, कितना? दोनों को ऐड करेंगे 106 बैठ रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो। सेकंड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिमाण 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़े के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? अब देखो, मान लिया कि कोई संख्या x है। अब एक संख्या क्या है? x, उसके 2/3, इसके 2/3 में से 50 घटाने में, इसमें से 50 घटा दो, 50 घटाने पर 40 परिमाण मिलता है, प्लस क्या कह रहा है कि संख्या जो भी है उसका 1/4, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये तुमने रख दिया तो उसके बाद सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको कर लेंगे 2x/3 और माइनस के 50, और ये हो जाएगा 40, और ये x/4। उसके बाद मैंने सोल्व करके दिखा दिया है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 से 16 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 29, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, कह रखा है माना दो संख्या हमारी x और y है, उनका जो योग है वो दे दिया 29, और इनके वर्गों का जो अंतर है, वर्गों का अंतर दे दिया 145। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? कि कभी भी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जब भी दे दे तो एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, तो यानी कि एक बार ये ऐड होगा x प्लस वाई और एक बार ये सब्ट्रैक्ट होगा। उसकी वैल्यू दे रखी है 145। अब ये देखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 29, तो यानी ये गुणा में है तो इनके चला जाएगा किसमें? भाग में। तो 29 को जब इससे काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 5। तो यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना मिल गया? 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा?
अब हिट एंड ट्रायल से देखो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 25, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 144। तो अब इसको तोड़ लो। अब तोड़ेंगे दो नंबरों में, एक 16 में तोड़ लो, एक 9 में तोड़ लो। 16 9 कितने हो गए 25, और 16 नंबर कितने हो गए 144। सेटिस्फाई हो गया। इनका अंतर पूछा है, अंतर हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है, और घनों का योग ज्ञात करना है। अब घन का योग ज्ञात करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, मान ली संख्या कौन सी है, एक x है और एक y है। दोनों का गुणनफल कितना दे दिया 32 दे दिया। उनका औसत 6 है, तो औसत का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बट्टे में 2 बराबर 6। तो यानी कि x और y की जो वैल्यू आ गई, x प्लस y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। तो दो संख्याओं का योग तो 12 है, गुणनफल 32 है। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, संख्या 8 हो सकती है और संख्या 4 हो सकती है। और 8 चौक 32 और 8 4 12। सेटिस्फाई हो रहा है। इसका क्यू निकाल दो, इसका क्यू, और दोनों को जोड़ दो। तो ये 512 और 64, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 576। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या क्या होगी। अब किसी संख्या, कोई संख्या मान ली x है, उसके 4/3 के 2/3, 4/3 के 2/3 जो संख्या है उसका मान 80 है। अब देखो 80 है, ये 4 दूनी 8, 8 दाई 80, 10 आ गए, 3 3 और 9 की गुणाएंगे तो यानी 10 गुणा 9 कितना हो गया 90। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि तीन संख्या का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो 3 नंबर मान लो, एक नंबर हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहली संख्या तीसरी की तिगुनी और दूसरी की दुगुनी है। तो अगर मैं इसको 4x मानूं तो ये तो हो जाएगी 2x, क्योंकि इसकी दुगुनी है, और इसकी कितनी हो जाएगी, अगर इसके देखें तो इसकी 4 गुनी है ये। तो ये इसको मान लो x, तो x का 4 गुनी और इसकी दुगुनी। समझ में आ गया, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। अब इन सब का क्या है योग, इन सब का जो योग है वो दे रखा है 140। तो 4 और 2 6 और 1 7x, 7x की वैल्यू 140 के बराबर, और x की वैल्यू निकल आई यहाँ से 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या थी 4x, तो यहाँ में 4 और मल्टीप्लाई में x की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 चौक कितने हो जाएगी 80। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई 80 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी एक संख्या x है, एक संख्या y है, और उनके दोनों का वर्ग का जो योग दे रखा वो दे रखा 80। सही है। संख्याओं के अंतर का वर्ग, अब संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का वर्ग दे रखा 36। तो यहाँ से अगर x माइनस वाई की वैल्यू निकालें कितना आ गया 6। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी x y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसका हम वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो एक फॉर्मूले, जो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। इसे याद कर लीजिए, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वही चीज़ हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy, और ये वैल्यू हो जाएगी 6 36। इसकी वैल्यू दे ही रखी है 80, तो 80 माइनस 36, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा x और y, और जो ये 2 है ये आ जाएगा बटे में। तो 80 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे 44, 44 में बटे 2 यानी 22। एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 22 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 36, अंतर 24, उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब दो संख्याओं का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 36, x प्लस वाई की वैल्यू दे दी 36,
और यहाँ x और y दोनों का अंतर दे दिया 24। जब भी इस टाइप के दे रखी हो चीज़ें कि उनका योग भी दे रखा हो और उनका सब्ट्रैक्शन यानी घटा भी दे रखा हो, तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करो कि दोनों संख्याओं को जो दे रखा है यानी 36 प्लस 24 इन दोनों को जोड़ दो और बट्टे में 2 कर दो। अगर छोटी वाली संख्या निकालने के लिए बोले तो 36 और 24 को घटा दो, आपस में घटा दो और बट्टे में 2 कर दो। तो 36 और 24 कितने हो जाएंगे 60, 60 बटे 2 यानी 30। और अगर यहाँ से देखें तो 12, 12 बटे 2 यानी 6। बड़ी संख्या 30 मिल गई, छोटी संख्या 6 मिल गई। तो बड़ी संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मान लो छोटी संख्या पूछी जाएगी तो 6 हो जाता। यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का मान लिया कि वो संख्या कितनी है x है, उसका 3/4 मल्टीप्लाई का 1/3 का 4/5, 4/5 कितना है 35 है। अब 3 से तो ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, 5 की गुणा हो जाएगी इधर यानी 35 मल्टीप्लाई 5 जो कि हो जाएगा 175। कौन सा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। इजी तरीका से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके वर्गों का अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले इस वाले पोर्शन को। अब देखिए कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है x² प्लस y² वो दे रखा है 68, वो 68 दे रखा है, और इनके वर्गों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 32। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या, तो x² की वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इसको उठाएंगे, दोनों जोड़ के बटे 2 कर देंगे। तो 68 और 32 100, 100 बटे 2 यानी 50। कितना आ गया 68 और 32 कितना हो जाएगा 100, और 100 का 100 आ जाएगा यानी कि 100 बटे 2 50, 50 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x का क्या आ जाएगा रूट में 50, और यहाँ से निकालेंगे तो 5 रूट में 2, 5 रूट में 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब एक संख्या मान ली कि संख्या हमारी x, एक संख्या x है और एक संख्या मान ली x प्लस के 2। बेसिक तरीका से करते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इसके वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो, और दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 100। तो इसको खोलो x² प्लस के 4 प्लस के 4x और माइनस के x² बराबर ये हो जाएगा 100। अब देखो x² से x² कैंसिल, तो यानी 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस के x और ये दे दिया 100। अच्छा ये 1 प्लस के x जो कहते हो 4 से इनका भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 25 प्लस के 1 यानी x बराबर कितनी आ गई 26 आ गई। छोटी संख्या का मान पूछा है। छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या हमारी क्या मिल गई 26, तो छोटी संख्या क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या हमारी x की वैल्यू 26 है ना, तो छोटी संख्या पूछी है। देखो छोटी संख्या हमारी जो मिलेगी ना वो मिल जाएगी 26, छोटी संख्या 26 मिलेगी, बड़ी संख्या 28 मिलेगी। तो थोड़ा सा गलत है, थोड़े से कर लेना, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह महत्तम अंक x जिसके लिए इतना 3 अंक से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 से विभाज्य संख्या वह होती है जब किसी संख्या का सम यदि 3 से कट जाए तो समझ लो कि वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब ये जो दे रखी है नंबर जो दे रखा है वो नंबर क्या है, वो नंबर है 5। इसको सबको सम कर लो, 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4। इसको 3 से काटना है तो 7 और 5 12, खत्म करो, 9 भी खत्म करो, 3 भी खत्म करो। अब 1x कितनी होगी 2x प्लस के 4 3। अभी महत्तम का मतलब होता है महत्तम संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 9 को रख के देखो, अगर मैं x बराबर कितना रख दूं 9, तो 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो 9 तो हो नहीं सकता। 7 रख के देखो, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से कट जा रही है, हाँ जी कट जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगर यहाँ छोटी संख्या होती तो छोटी से तरफ चलते, 3 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि 1 से लेकर 100 तक को सभी ऐड करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी कहे तो ये होगा n प्लस 1 बटे में 2। n की वैल्यू कितनी है? 100 और 100 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 101 बटे में 2। काटेंगे 50 बार तो ये हो गया 50 गुणा में 101। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5050, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 5 8 9 2 6 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। इस 8 का, तो इस 8 को उठा लो और इसके पीछे कितने अंक हैं? 3। इन तीनों को रख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि पाई बताइए, पाई क्या होती है। हमें पता है पाई, पता है क्या होती है। पाई की जो वैल्यू है, ये अगर टेक्नोमेट्री के अनुसार देखें तो 180 डिग्री होती है, और ज़्यादातर हम मेंसुरेशन में सोल्व करते हैं तो 22/7 रखते हैं। बट ये 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं इसको हम। ये जो होती है परमे संख्या होती है, परमे संख्या। बट असलियत में पाई जो होती है ना, ये अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या होती है। तो अपरमेय संख्या का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में एक रूल है, यानी एक फॉर्मूला है, वो याद करना पड़ेगा कि कभी भी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस के 3abc, ये जो होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक दूसरा कोष्टक ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये होता है। अब यहाँ देखो कि ये देखो ए बी सी यानी 3abc हो गया, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, और नीचे दे रखा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। तो नीचे दे रखा है हमको ये वाली चीज़, ये वाली पूरी चीज़। तो इससे तो ये नीचे वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, तो यानी क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा ना। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 11 है। तो 17 13 30, 30 और 11 कितना हो गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने को मान निकालो, इस वाले पूरे पोर्शन का मान निकालना है। तो बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन में नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो नीचे से स्टार्ट कर लो, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। 5/9, 9 की इंगे गुणा होगी, 9 × 27, 27 में से 5 जाएगा यानी 22, 22/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 बटे कितना आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो देखो मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो जैसे 1/3 माइनस के 1/2 माइनस के 1/5, तो इसके नीचे शुरू में 1 मान लो, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/5। अब ये 5 जो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो ये जब गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस के 5/9, इसके नीचे 1, 9 × 27 में से 5 गया, कितना बचा 22, यानी 1/22/9, और ये 9 ऊपर हो जाएगी तो 9 बटे कितना आ गया 22 आ गया। ये मैंने यहाँ ऐसे सोल्व करा था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में एक फॉर्मूले याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये जो होता है ये होता है ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के ए बी, ये इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ऊपर दे रखा है ए का क्यूब और यहाँ दे रखा है बी का क्यूब, और नीचे दे रखा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के ए बी,
और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली, तो इस वाली चीज़ से नीचे वाली कट जाएगी, तो यानी क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, सिर्फ a प्लस बी बचेगा ये पूरा। अब a की वैल्यू 87 यानी 0.87 दे रखी है, b की वैल्यू 0.13 दे रखी है, दोनों को जोड़ेंगे तो मान 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कि क्वेश्चन नंबर 21 में x अपॉन 2y की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3/2। अब यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। हमें मान निकालना है इस पूरे वाले पोर्शन को, तो x जहाँ भी है वहाँ 3 रख दो और जहाँ भी y है वहाँ 1 रख दो, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई, देखो 1 नहीं 3 रखा जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखो और मल्टीप्लाई में 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 7/1, 7/1 का मतलब 7। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी इजी है। ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और थोड़ा कंसेप्ट भी है, तो कुछ कंसेप्ट है इनको याद कर लेना। तो देखो, कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी हो और हमसे x² प्लस 1/x² पूछे, या हमसे x का क्यूब प्लस के 1/x का क्यूब पूछे, दोनों के लिए ये होगा a² माइनस के 2 और ये होगा a का क्यूब माइनस के 3 है। अब हमसे पूछा है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है और हमसे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा है, तो ये क्या होता है, a का क्यूब माइनस के 3 और a की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 3 होती है 27 और 3 3 9, 27 में से 9 के कितने बचे, 18, यानी 18 हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बड़ा इजी होता है, कंसेप्ट याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड और ये दे रखी है। अब हमें पता है कि कभी भी किसी के ऊपर अगर -1 लगी हो तो इसका मतलब होता है 1/x, समझ गए। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो ये कैसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 1/xy हो जाएगा, ये 1/yz हो जाएगा और ये अपॉन zx हो जाएगा। यहाँ से अगर इन तीनों का एलसीएम लें तो एलसीएम ये जो होगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ x y z, तो इस x y z से ये खत्म होगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x y z, इसका मान x y z आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यह मैंने यहाँ भी करके दे रखा है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में दे रखा है कि a माइनस बी की वैल्यू 3 है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 29 है, तो a b का मान ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन को सोल्व करवा चुका हूँ, 14 या 15वां क्वेश्चन था। तो यहाँ दे रखा है कि a माइनस की जो b है वो 3 दे रखा है और हमसे पूछा है a b का मान, और एक चीज़ और दे रखी है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 29 दे रखी है। तो दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab और वैल्यू हो जाएगी 9। इसकी वैल्यू दे ही रखी है 29, डाल दो 29 और माइनस के 2ab बराबर में 9 और 2ab बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि 20 में से 9 जाएंगे 20, 29 में से 9 जाएंगे 20 और ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2, जो कि 10 के बराबर, 10 आ गए ab, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इजी है। 16/a 1/√में 0.25, a का मान ज्ञात करना है। तो तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे में, 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 0.25 बराबर कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में 1। अब जब a है तो यहाँ से निकाल लो, जब 25 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 16 पंजे 80, एक स्थान बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यानी 8। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, इसको सोल्व करना। अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। देखो, ये दे रखा है 3/7 सही 1/3। अब ये 7 सही 1/3,
इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको करते हैं 7 की गुणा इसमें यहाँ गुणा करते हैं, जो रिजल्ट बनता है उसमें प्लस इस वाले को कर देते हैं। जैसे कि 7 गुणा 3 प्लस 1 और बटे में जो दे रखा वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 1 22/3, यानी यहाँ जो नीचे आएगा ये 22/3 आएगा। तो 3/22/3 प्लस, अब इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो देखो ऐसे करेंगे 7 या 21 1 22/7, अब की बार 22/7 आया। अब ये बाहर की बाहर गुणा हो जाती है ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 या 9/22 प्लस 7 या 21/22। जब हर समान होता है तो हर समान होने पर नीचे एक ले लेते हैं हर, और ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं। तो 21 और 9 कितने हो गए 30, 30/22, 2 से काटेंगे, ये 15 बार जाएगा, ये 11 बार, 11 का भाग देना, 11 कम 11, 4 बचा 11। तो एक सही 4/11 और एक सही 4/11 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इजी है बट कंसेप्चुअल है। बहुत क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, अभी रेलवे ग्रुप डी में तो आएंगे ही। सोच लो ना, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस सिंप्लीफिकेशन से। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 या 24, 24 और 1 25, 25/3 मल्टीप्लाई में 4 पंजे 20 और 1 21, बटे में कितना आ गया 5। अच्छा भाग दे रखा है, 5 चौक 20 और 1 21 बटे कितना 4। जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं, जब भाग को सोल्व कर रहे होते हैं इसे गुणा में बदलते हैं, और ये जो संख्या होती है ऊपर नीचे बदल जाती है। तो कैसे हो जाएगा, इसको जब फाइनली लिखूंगा मैं, फाइनली लिख रहा हूँ मैं, तो इतना 21/5, और देखो गुणा में बदल के ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो अब इसको काट लो, अब काटो 5 से, तो ये कितने बार गया 5 बार का गया, और ये 21 से 21 कैंसिल, तो 5 चौक 20 और बटे में 3 दे रखा है, तो 3 से 18, 2 सही बटे 3, 6 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि x प्लस के 2y और सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस के y, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले की पहली टर्म में और सेकंड की सेकंड में, इसकी इसमें और इसकी इसमें गुणा कर लो। अब देखो x की जब करेंगे 2x में माइनस, x की गुणा करेंगे y में प्लस 2y मल्टीप्लाई में 2x माइनस 2y मल्टीप्लाई y, गुणा कर लो, ये हो गया 2x², ये हो गया xy, ये हो गया 4xy और ये हो गया 2y²। तो यानी 2x², 4 में से एक जाएगा 3xy, वो भी सब प्लस के बचेंगे, और माइनस के 2y²। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये देखो मैंने सोल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक अभाज्य संख्या। अब दो टर्म होती है, एक भाज्य होता है एक अभाज्य होता है। समझा देता हूँ क्या है भाज्य और क्या है अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, देखो अब भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड, और इसके लिए 2 गुणनखंड होने कंपल्सरी। अब 2 गुणनखंड कौन कौन होंगे, एक तो 1 होगा ऑलवेज, और एक वह सेल्फ होगा यानी खुद नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं, 7 को एक तो 1 काटेगा और एक 7 काटेगा। तो यानी कोई भी संख्यावाच्य संख्या तब होगी जब उसके केवल ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा ऑलवेज और एक वो खुद ही संख्या होगी। तो यहाँ अभाज्य की बात कर रहे हैं तो ये केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 360 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। सबसे बड़ा गुणनखंड अगर कभी भी पूछे तो सबसे बड़ा गुणनखंड HCF को कहते हैं। सबसे बड़ा गुणनखंड HCF को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। अब इन दोनों का HCF अगर निकालना है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लो। 360 और 450 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 90, और यही हमारा आंसर है। अगर मान लो 90 ना होता तो फिर इसका मल्टीपल चेक करते, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखना है
तो यहाँ दे रखा है 2 की पावर x-1 बराबर में 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों तरफ ये करने की कोशिश करते हैं कि बेस को बराबर कर लें। अब ये 2 के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट 4 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 से तो देखो 2 की कंपेयरिंग होकर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x-1 बराबर 2, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के 1 यानी कि 3। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, ये देखो, इसको सोल्व करना है। अब ये कभी भी a की पावर अगर m की पावर n दे रखा हो तो इसका जो मान होता है ना, ये गुणा हो जाती है m और n। यहाँ भी यही क्वेश्चन दे रखा है। अब ये 2 की पावर m दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m का स्क्वायर, क्योंकि m 2 बार है। 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9। 2 से तो 2 ही कैंसिल, तो m स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितने? 9, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस के 3। अब 3 दे रखा है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है, किसका? m का मान निकालना है। m का मान 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। देखो, दोनों तरफ बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो जब बेस को इक्वल करेंगे तो 2 की पावर x प्लस के 6 तो कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ 2 की पावर क्या कर सकते हैं? 3, और कोष्टक में x प्लस 1 चल ही रहा है, इससे तो यही खत्म। तो ये हो गया x प्लस के 6 बराबर 3 की मल्टीप्लाई कर लो, ये 3x प्लस के 3, x इंगे आ जाएगा, 2x बचेगा, 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, इजी है। देखो, ये 3 की पावर x माइनस के y बराबर 3 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, ये इस वाले में तो यहाँ दे रखा 3 की पावर x प्लस वाई, और ये 3 की पावर कितनी बन जाएगी? 5, क्योंकि 2 से 43 क्या? 3 की पावर 5। 3 से 3 कैंसिल, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें क्या? x का मान निकालना है, तो x का यानी पहले वाले का मान निकालना है, तो 3 को उठाएंगे, 5 को उठाएंगे, पट्टे में 2 कर देंगे, 5 3 8/2 यानी 4। x का मान आ गया 4। अच्छा, y का मान पूछा जाता तो क्या करते? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर 2 बट्टे कर देते, तो यह आ जाता 1। क्वेश्चन नंबर 35, √6 का मान दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो इसका रेफलाइजेशन करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। √6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखो प्लस है ना, तो माइनस कर लेंगे, तो √3 माइनस के √2 बटे में √3 माइनस के √2। ये एक बार ये लिखा हुआ, एक बार ये लिखा हुआ, तो इसको लिख देंगे √3 माइनस के √2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो कौन सा वाला? √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। तो इसको देखो, इसको खोलो, तो ये 3 प्लस के 2 और माइनस के 2, तो ये 6, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 अंडर रूट में और मल्टीप्लाई में 2, और बट्टे में 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी नीचे तो 1 आ जाएगा, 3 और 2 5, माइनस के 2, √6 की वैल्यू कितनी है? ये है 2.45, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4.90, घटा दो तो ये हो जाएगा 0.10। 0.10 कौन से में दे रखा? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, इसको सोल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में 98 को कैसे लिख सकते हैं? 77 49 दूनी 98, तो 7 यहाँ बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 2, माइनस 72 को कैसे लिख सकते हैं? 6 36 दूनी 72, 6 बाहर, रूट में 2, प्लस 50 को कैसे लिख सकते हैं? 5 रूट में 2, तो 7 5 12, 12 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 रूट में 2। अच्छा, नीचे क्या चल रहे हैं? 18, तो 3 3 9 2 18, यानी 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 से 2 बार गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ देखो माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला, तो तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे वाले के नीचे वाले में, तो यहाँ जब करेंगे तो 7 वो भी सो रूट में, प्लस रूट में 5 का स्क्वायर, प्लस √7 माइनस √5 का स्क्वायर,
और बट्टे में एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 7 प्लस के 5 और बट्टे में आ जाएगा ये 7 माइनस के 5। तो ये 7 माइनस 5 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो गए, 12 आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये होता है फॉर्मूला कि जो भी संख्या दे रखी है वो रखो, उसके पावर में 2 की पावर जितने ये रूट हैं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, यानी मैं n से रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ n, और यहाँ n-1 यहाँ जितना भी है उससे एक कम कर देंगे। तो 5 दे रखा है ना, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 5 और बटे माइनस में 1, तो आ जाएगा 3 की पावर 32 और ऊपर 1 का 31। तो 3 की पावर 31/32 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर ये रूट इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका डायरेक्टली मान 5 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अब यहाँ रूट में क्या है, 12 प्लस के रूट में 12 प्लस रूट में 12 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस 12 का फैक्टर कर लो, 4 और 3 को प्राइम फैक्टर। अगर प्लस दे रखा है तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, माइनस दे रखा है तो छोटा वाला नंबर। अब यहाँ प्लस दे रखा है, सब में प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इसको सोल्व करने के लिए बोल रहा है। तो देखो रूट में यहाँ ये इसके नीचे 1 मान लो, तो 144 की गुणा हो जाएगी 144 प्लस के x और अपॉन में 144 और बराबर में हो जाएगा 13/12। जब ये रूट में 144 निकलेगा तो इससे ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर लो, 144 प्लस x और ये 169 और x की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस के 144 जो कि 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 43, तिरछी डायरेक्टली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर 196 मल्टीप्लाई में 16, एक्स की स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा दो। तो रूट चढ़ाने पर जो 196 का रूट क्या हो जाएगा 14, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 14 चौका कितना आ गया 56, जो कि दे नहीं रखा है, ऑप्शन ए गलत है। इसका यहाँ 28 की जगह 56 कर लो, 56 कर लो। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो 2 की पावर, अब 2 की पावर 2 कितनी पावर 5, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 की पावर 5 करके 1 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 31/32 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें पीछे से चलना होता है। अब 144 को जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 पावन में जुड़ेगा 64, 64 का रूट 8, 248 और 8 256, बाहर निकालेंगे 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इजी होते हैं, पीछे से चलना होता है बट। अब इसको देखिए, यहाँ दे रखा है 2.56 बार प्लस 3.29 बार और 1.87 बार। तो ये जो नंबर हैं, जो निश्चित नंबर हैं, इनको सबको अलग रख लो, 2 प्लस के 3 प्लस के 1, और ये बाकी के जो नंबर हैं तो इनको 56, कितने इनके ऊपर बार है 2 के, तो 2 9 आ जाएंगे, ये 29 के ऊपर 2 9 आ जाएंगे और ये 87 के 2 9 आ जाएंगे। इनको सोल्व करेंगे क्योंकि इनका हर समान है और सबको जोड़ लेंगे, 56 प्लस के 29 प्लस के 87, जोड़ने पर पता चला है कि ये आ जाएंगे 172.99, 172/99। और ये कितना सोल्व करके ये कितना आ गया, ये तो 5, 3 और 2 5 और 1 6 हो ही गया। तो अब 6 प्लस के इसमें 99 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा 73/99 और लिख देंगे इसको 7.73 बार। ठीक, समझ में आया होगा। देखो मैंने यहाँ सोल्व करके दे रखा है, समझ लेना इसको। अभी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी इसी टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ दे रखा है 8008 और माइनस के 8000 और भाग में दे रखा है 10। इस 10 से ये एक 0 खत्म,
8000 में से 8 घटा देना, जो कि 7208 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो लगातार सम संख्या, एक x है और एक x प्लस के 2 है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा 528। छोटी संख्या पूछा है, तो अब बताओ इसको सोल्व इस तरीका से करोगे तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बनेगी, उससे सोल्व करना भारी होगा। तो ऐसे में ना ऑप्शन का सहारा ले लिया करो। अब छोटी संख्या देखो, यहाँ 18 है तो बड़ी संख्या सम कौन सी होगी, 20 ही होगी। अब 18 की जब गुणा 20 में करेंगे तो एंड में 0 आएगा, जबकि यहाँ तो 8 आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 0 आ रहा है। इसको देखो, अगली संख्या कौन सी पकड़ोगे, 24, 4 दूनी 8, हाँ जी ये हो सकता है। इसे और पकड़ के देख लो, अगली संख्या होगी 26 और 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, जो कि ये ही दे रहा है 8 एंड में, तो यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 2/5 कितना दे रखा, 2/5 प्लस के 2/9, हर अलग अलग है, तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 और 10 28, 28 और बट्टे में आ जाएगा 5 ने 45। अच्छा भाग, और 9 दूनी 18, 5 25, 18 और 25 हो जाएंगे 43, 43/45। इसको सोल्व करेंगे क्योंकि भाग आ गया है, जब भाग आ गया तो इसको बदल देंगे, 28/45 और गुणा में 45 और बटे में 43, इससे ये खत्म, तो ये आ गया 28/43। 28/43 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में दी गई संख्या के लिए निम्न कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो इसको तो भाई पता होना चाहिए कि इनकी क्या वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ देखो 3/8 की वैल्यू इतनी रख रखी है, 19/73 की वैल्यू इतनी है, सोल्व करना ही पड़ेगा, 29/27 की इतनी और 70/39 का इतना। और इन सब में कंपेयरिंग करेंगे तो देखो 19/73 सबसे छोटी, 3/8 उससे बड़ी, और ये इस तरीका से बना लेंगे। तो इसे देख लेना, 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन 54 देखिए, कंसेप्ट है, जब भी आपको दे रखा हो A/B, C/D और E/F और हमसे बोला जाए कि इसका निकालो HCF या एलसीएम, तो सबसे पहले मैं एलसीएम के लिए निकाल के दिखाता हूँ। जब भी एलसीएम बोले तो जो ऊपर वाली संख्या A, C और E, इनका निकालना एलसीएम, और नीचे वाली जो संख्या है B, D और F, इसका निकालना HCF। अच्छा, अगर हमसे यहाँ HCF पूछा जाए तो HCF हो जाएगा A, C और E, इनका तो निकालना है HCF, और नीचे जो दे रखी है B, D और F, इनका निकालना है एलसीएम। अब हमसे यहाँ लेसे निकालने को बोला गया, यानी एलसीएम निकालना है, तो 4, 5 और 8, 4, 5, 8 का तो निकालना है एलसीएम, बटे में 5, 25 और 15 का निकालना है क्या, HCF। तो 4, 5, 8 का अगर एलसीएम निकालें तो 8 पंजे 40 हो जाएगा एलसीएम, और 5, 25 और 15 का जब निकालें HCF तो ये हो जाएगा 5, और 5 अट्ठे कितनी बार जाएगा, 40, नहीं ये देखो 4, 6 है, ये 6 है, तो ये 24 आएगा, ऊपर क्या आएगा 24, 24/5, ये 40 नहीं 24 आएगा, ये वाला ये 24 है, 24/5, 24/5 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में से निकालने के बोला जाए तो क्या है, 2, 5, 7, 2, 5, 3, 2, 5, 3 और 3, 7, 12, तो इसका तो निकालना HCF और इसका निकालना एलसीएम। जब सोल्व करेंगे तो 2, 5, 3 का HCF क्या होगा 1, और 3, 7, 12 का एलसीएम क्या होगा 84, तो 1/84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों यहाँ तक ही देखते हैं, और इससे आने वाली जो वीडियो होगी सेकंड वीडियो में इससे आगे देख लेंगे। तो 58 से
100 तक हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और थोड़ा यार सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, जय हिंद साथियों।